मम्मी हमें मना भी करती है लेकिन हम फिर भी लेकर खा लेते हैं। तो क्या वो जो खराब फूड होता है वो हमारे जब हम खाते हैं तो वो हमें मसला क्रिएट करता है? तो हाँ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो नुकसान करता है। कुछ ऐसे मतलब डिसऑर्डर हैं जिनके नाम मैं ले रही हूँ। डायरिया है, फूड पॉइजनिंग है, वोमिटिंग है, अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी एंड माल न्यूट्रिशन। अब फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे कि हम कुछ गलत चीज़ खा लेते हैं तो हमारी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और जैसे ही हम कुछ गलत चीज़ खाते हैं तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि नहीं, ये बहुत ही ख़राब फूड आ गया है, तो हमें अचानक से वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ओबेसिटी ओबेसिटी क्या है, जो मतलब कि ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक है ना। जैसे कि अमीर लोग हैं वो मतलब हर वक्त खाते ही रहते हैं और बैठे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं हो जाते हैं ना, ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही खा लेना, इंतहा से ज़्यादा ही खा लेना, मतलब कि मोटापा जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाज में। मोटापा भी आजकल लोगों के लिए तो एक बीमारी है, और एक बीमारी बन गई है। बैठे रहेंगे तो किसी काम के ही नहीं रहेंगे फिर तो हम। ठीक है, अगर हम मोटे हो गए हद से ज़्यादा तो। इसके बाद है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जैसे कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं जिसमें लोगों को खाने को नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों की मतलब पसलियाँ नज़र आने लग जाती हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं वो। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, माल न्यूट्रिशन। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी डिजीज़ है डायरिया। कभी आपने नाम सुना है कि लोग कहते हैं कि इस बंदे को लूज मोशन हो गए। ठीक है, तो इसे हम मेडिकल टर्म में हम क्या नाम देते हैं, डायरिया। ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो हम अगर गलत खाना खा लेते हैं, अगर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं हमारे खाने में, तो क्या होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ से जो है फूड जल्दी जल्दी मूव करता है। ठीक है, रिदमिक एक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का एक तरह से। किस वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं हमारे फूड में, या हम गलत फूड खा लेते हैं। ठीक है, या गलत पानी पी लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, वैसे तो आम लैंग्वेज में हम कहते हैं इसे लूज मोशन। लूज मोशन नाम देते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे हम क्या कहते हैं, डायरिया। ये क्यों होता है, ये एक तरह की क्या होती है, फास्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। फास्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें क्या होती है, मूवमेंट जल्दी जल्दी होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर हमारा जब आप गलत चीज़ खा लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी भी चाहेगी कि बस ये जल्दी से निकल जाए किसी भी तरह से। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, डायरिया। फिर अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी ना, तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी से क्या होगा, जितना भी वाटर वगैरह होगा और जितने भी साल्ट वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के जरिए, और फिर हमें क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ऐसा होता है ना, जब हमें डायरिया होता है तो हम मतलब बिल्कुल ही वीक फील करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पानी की कमी हो जाती है, और फिर डॉक्टर भी हमें कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और ORS पिलाता है, मतलब जिसमें साल्ट वगैरह हो। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये क्यों होती है, सबसे पहले तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। फूड और वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, लॉस हो जाता है किस चीज़ का, लॉस ऑफ बॉडी वाटर एंड साल्ट। जो हमारा बॉडी वाटर होगा ना, पानी होगा। ठीक है, लॉस ऑफ H2O एंड साल्ट, ये सब लॉस हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे कि हम डिहाइड्रेट हो गए। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन।
क्योंकि हम उस कंडीशन में डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है, हमें पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अब हर चीज़ से बचाव के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है ना गंदा पानी जो है ना पीने से, डॉक्टर जब हम जाते हैं तो वो हमें ORS ही देते हैं और मना करता है कि बाहर की ख़राब चीज़ें नहीं खाएं, ख़राब पानी नहीं पिए, ठीक है ना। तो इस डायरिया से बचने के लिए हम ये करते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर, जो ख़राब पानी होता है उसे हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर जिसमें मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, इससे अवॉइड करते हैं। और हम हमेशा क्या करते हैं, बॉयल वाटर को यूज़ करना चाहिए इस कंडीशन में। वैसे भी आम तौर पे भी मतलब उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए, ठीक है, बॉयल करके पानी को पीना चाहिए। और खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल भी जब खाएं तो धो के खाएं, और जो हमारे बर्तन हो उन्हें भी हम अच्छी तरह से धोएं। और मतलब जो ज़्यादा स्टोर हुआ हो ना, ज़्यादा दिन का स्टोर फूड हो, हम उसे यूज़ ना करें तो बेहतर होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो डायरिया हमने पढ़ा कि क्या होता है, लूज मोशन नाम देते हैं हम इसे। ये फास्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। क्योंकि हमारे फूड या वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेशन आ जाती है हमारी बॉडी में। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर और साल्ट होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। और इसकी से अवॉइड करने के लिए हमें कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, और फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह, बर्तन वगैरह भी अच्छे से धोने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होती है और क्यों होती है। कॉन्स्टिपेशन हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है डायरिया के बाद, वो है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में जैसे हमने देखा था कि फास्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, लेकिन ये बिल्कुल उलट है डायरिया के, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितनी भी मूवमेंट होती है ना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, डायरिया का। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है डायरिया का, जिसमें क्या होता है, रिदमिक एक्शन जो होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो स्लो हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकम स्लो हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन की जो है ना मूवमेंट स्लो हो जाएगी। वहाँ पर जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, जिसमें क्या होगा, जितना भी वाटर होगा ना उस वेस्ट मटेरियल में, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से जो हमारे वेस्ट मटेरियल, जिसे हम नाम देते हैं फीसिस, वो बहुत हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर हमारी बॉडी से पास होने में हमें पेन करेंगी। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बहुत टाइम तक वहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाती है हमारे उस वेस्ट मटेरियल से। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होती है अगर उसमें से हम सारा पानी ले लें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फीसिस क्या हो जाएंगी, जिसे हम वेस्ट मटेरियल नाम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा कैसी हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। और फिर वो हमारी बॉडी से
पास होने में पेन काज करेंगी। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में हम क्या करते हैं, इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें वाटर पीना चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें मतलब डाइटरी फाइबर हो, जैसे कि नारंगी है, ठीक है। उसमें वो जो फाइबर्स होते हैं ना, जिन्हें हम हटा देते हैं, लेकिन वो हमें खाने चाहिए, ठीक है। इसे ऐसे यूज़ करने चाहिए जैसे कि बनाना, उसमें भी वो फाइबर्स लगे हुए होते हैं। ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जैसे कि ग्रेप फ्रूट है, वो खाना चाहिए। डाइटरी फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए हमें, इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा एक और है कि जो हमारा प्रोसेस है ना इजेशन मैंने आपको शुरू वाले टॉपिक लेक्चर में बताई थी कि क्या होती है इजेशन। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसके पास होना बॉडी से, तो हमें इजेशन प्रॉपरली टाइम पे करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी डेली बेसिस पे प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। तो ये 3 वजह जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं कि इजेशन जो है वो प्रॉपर टाइम पे हो, और फूड हम डाइटरी फाइबर वाला लें, और लार्ज अमाउंट में जो है हम पानी पिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा डिसऑर्डर्स पर डाइजेशन के, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, और इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने ये सीखा। तो यहाँ तक हमारा जो है डाइजेशन का प्रोसेस जितना भी था ख़त्म हो गया। हम अगले टॉपिक में नए सिस्टम के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।